राशि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की ओर से। श्री कपिल परमार, पैरा जूडो, एशियन गेम्स 2023 रजत पदक, एक बार पुनः 50 लाख रुपए। खेल अकादमी के पैरा खिलाड़ी अब तक कुल 11 अंतर्राष्ट्रीय पदक अर्जित कर चुके हैं। विश्व के अपनी कैटेगरी में नंबर 1 खिलाड़ी, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए चयनित, पैरा एशियन गेम्स 2022 हांगजाऊ चाइना में रजत पदक आपने अर्जित किया। 50 लाख रुपए की राशि का प्रतीकात्मक चेक माननीय मुख्यमंत्री जी कपिल परमार जी को प्रदान कर रहे हैं। इनके बाद आदर के साथ आमंत्रित हैं श्री अर्जुन सिंह जी, कयाकिंग कैनोइंग में। खेल अकादमी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, एशियन गेम्स 2022 हांगजाऊ चाइना में कांस्य पदक अर्जित किया आपने। एशियन कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप 2023 उज्बेकिस्तान में स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य पदक अर्जित कर देश को गौरवान्वित किया। श्री अर्जुन सिंह 25 लाख रुपए की राशि का चेक लेकर जाते हुए श्री मनीष कौरव के हम दे चुके हैं, और रुबीना फ्रांसिस जी, उनके कोच जयवर्धन सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश राज्य अकादमी के पिस्टल कोच हैं, पैराशूटिंग में सुश्री रुबीना फ्रांसिस जी की ओर से 25 लाख रुपए की राशि का चेक अर्जित करेंगे। आपने एशियन गेम्स 2023 में कांस्य पदक अर्जित किया था। सुश्री रुबीना फ्रांसिस जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने प्रदेश के इन खिलाड़ियों का सम्मान किया और इनका मान बढ़ाया। एक उल्लेख जोरदार तालियों के साथ आप सभी के बीच हमारी एकेडमी के खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल शूटर श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह, राइफल इवेंट में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हैं। जकार्ता इंडोनेशिया में चल रही है ओलंपिक क्वालिफायर राउंड एशियन चैंपियनशिप 2024 जो कि इस समय चल रही है, वे वहीं हैं, ये ताजा खबर है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मेन व्यक्तिगत स्पर्धा में आपने रजत पदक अर्जित किया है और टीम इवेंट में स्वर्ण पदक अर्जित किया है। जोरदार बधाई ऐश्वर्य प्रताप सिंह जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज मध्य प्रदेश संपूर्ण देश में स्पोर्ट्स में 3rd पोजीशन पे है। ऐसे प्रदेश के खिलाड़ियों को और ऐसे प्रदेश के युवाओं को आइए आप कृपया अभिभूत करिए अपने मार्गदर्शन और उद्बोधन से। आदर के साथ हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं आशीर्वचनों के लिए। आइए बहनों भाइयों, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद जयंती 161 जोरदार तालियां बजा करके यशस्वी चिर युवा, आमतौर पे साधु सन्यासी का चेहरा ध्यान में या नाम लेते तो हमको ध्यान में आएगा साधना वाले, थोड़े क्रसकाय, दुबले पतले, थोड़े झुर्रीदार चेहरा, अलग प्रकार से ध्यान में आता। लेकिन जैसे ही विवेकानंद का नाम लेते हैं तो अपने आप हमको एक अलौकिक चेहरा दिखाने देता है जो ऊर्जा से सराबोर, जोश, उत्साह, उमंग के साथ एक विलक्षण आभा लिए हम सबके बीच में उनका चित्र अपनी आंखों के सामने कौंधता है। और हम सब और भाग्यशाली हैं, हम उस धरा पे उस संस्कृति के संवाहक हैं जिनके यहाँ पर युवा के, खेल के आदिकाल से हमारी सनातन संस्कृति में कितने सारे उदाहरण हैं। आप कल्पना करिए, आप सब कभी मंदिर जाते हैं और ध्यान से देखना, हमारे यहाँ देवी देवताओं की प्रतिमा भी लगेगी तो युवा देवता की लगेगी, कोई बुजुर्ग देवता आपको दिखाई नहीं देंगे। ये युवा का महत्व हम सबको ऊर्जा दिलाने के लिए, कोई भी मंदिर में कभी भी प्रतिमा लगेगी, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, जहां भी लगेगी, वो हमको अपने आप सदैव ऊर्जा से सराबोर रहती। और आगे बढ़े, हमारे यहाँ जिन भी देवी देवता का केवल जन्मदिन मनता है, जन्मदिन के बाद शरीर तो सबको छोड़ना है, तो जयंती मनती है, उनका निर्वाण दिवस का कोई अपने यहाँ सिस्टम नहीं है। ये जो हमारी संस्कृति की उदात्त अलग अलग प्रकार की
जो धाराएं हैं, इन धाराओं को समझे तो समझ में आएगा कि हाँ, हमारे अपने जीवन काल में और आगे बढ़े। आप देखो कभी ये खेल का महत्व क्या है। दुनिया के लोग कहते खेल में हम आगे, हमने खेलने सिखाया है। ये ओलंपिक की बात आती, अच्छी बात है, हम पूरा विश्व जुड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ तो परंपरा कैसी थी, अरे विवाह भी करना तो स्वयंवर के माध्यम से विवाह होता था, बिना स्वयंवर के विवाह भी नहीं हो सकता था। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। तीरंदाजी में कल्पना करो किस कठिन परिस्थिति के आधार पर अर्जुन ने अपना विवाह किया द्रौपदी के साथ। कहां मछली की आंख और कहां तेल के अंदर देखना नीचे, कोई अंदाज लगा सकता है। स्वयंवर में भगवान श्री राम ने जो धनुष परशुराम जी का, दोनों खतरनाक मामले थे। अब तो राम जी का ही समय चल रहा है, बोलो जय श्री राम। 22 जनवरी एक ऐसा समय आया है, इस समय का 500 साल से इंतजार था, हजारों हजार साल से, वैसे तो लाखों साल से, लगभग 17 लाख साल पहले का, क्योंकि आयु भी हमारे यहाँ नासा ने डिसाइड कर दिए राम सेतु के आधार पर। जो रामेश्वरम का सेतु था जिसको तोड़ने के पीछे प्रयास हुए थे, उसके आधार पर माना गया कि वो लगभग 17 लाख साल पुराना है। और 17 लाख साल पुराना मतलब भगवान राम का काल 17 लाख साल पुराना होगा। और ऐसा एक व्यक्तित्व, भगवान राम का वो चरित्र, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श शासक, जितने भी प्रकार के भगवान के आप रूप देखोगे वो सब अलग अलग प्रकार से। और प्रेम कैसा करते हैं, आदिवासी, वनवासी, यहां तक कि भगवान हनुमान जी क्या है, भगवान हनुमान जी सहित सारे प्राणी मात्र से प्रेम करने वाला अगर कोई शासक हुआ है तो उसका नाम है भगवान श्री राम, जिनको जीते जी अलग रूप में माना गया है। और ऐसे हमारे अपने गौरवशाली भारत के इतिहास के इस पल को हम सब आज स्वामी विवेकानंद जयंती के आधार पर चूंकि बात निकली है, माननीय खेल मंत्री जी ने कहा है कि हमारा वो समय, जिस समय पर वाकई में बहुत कठिन समय था, स्वामी विवेकानंद जब तक जाकर के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में अपनी बात नहीं रख रहे, तब तक हमको दकियानुसी हे दृष्टि से नाना प्रकार से हिंदू को हिंदू कहने में भी अपमान महसूस होता था। ऐसे समय में जाकर के एक सन्यासी अपनी भगवा वेशभूषा में और अपना भातृत्व, जो अपने आप बताइए, हम भाइयों और बहनों तो सहज बोलते हैं, दुनिया को नहीं मालूम उसका हम क्या कर सकते। हमारे तो रिश्ते नाते के भी इतने प्रकार हैं। अंग्रेजी बहुत सीमित भाषा में बोलती है, और अंकल आंटी से काम चला लेती है। हमारे रिश्तेदार मामा, चाचा, ताऊ, बुआ, भतीजे, अगर रिश्तेदारी गिनो तो कितने लंबे होते हैं। अब उनको नहीं मालूम तो हम क्या करें। जैसे दुनिया ने देखा नहीं तो हिंदू धर्म को आप जानते नहीं हो, उसका हम क्या करें। हम तो हिमालय की ऊंचाइयों से आगे इस धर्म की पताका फहराने वाले, उस गौरवशाली संस्कृति में जीने वाले लोग हैं। उस संस्कृति में अभी आपको आके देखने की आवश्यकता है, और वो कदम कदम पे दिखाई देती है। स्वामी विवेकानंद के रूप में दिखाई देती है, नरेंद्र मोदी जी के रूप में दिखाई देती है, जिन्होंने कोविड के कठिन काल के अंदर न केवल अपने यहाँ दवाई अपने भाई बहनों के लिए दी है,